तो 1-0 की बढ़त है इंडियन टीम के पास और अब बारी है 2-0 की बढ़त बनाने की, क्योंकि ये एक और महत्वपूर्ण मुकाबला। आप जानते हैं कि पहले मुकाबले में तो डोमिनेशन इंडियन टीम का हमें देखने को मिला था, लेकिन ये है दूसरा मुकाबला एंड आई होप कि इस मुकाबले में भी हमें यहाँ पर डोमिनेशन देखने को मिले, इस मुकाबले में भी यहाँ पर इंडियन टीम को जो है जीत मिले। खैर, इस मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगे और बनाएंगे एक शानदार सी टीम, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। तो जरूर जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। विकेट कीपर के तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संजू सैमसन, डेवन कॉनवे और ईशान किशन नजर आते हैं। आप देखिए, पिछले मुकाबले में तीनों विकेट कीपर फ्लॉप गए हैं, चाहे वो डेवन कॉनवे हो, चाहे वो संजू हो या फिर ईशान किशन हो, तीनों ही विकेट कीपर फ्लॉप गए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में आप संजू को बैक कर सकते हैं। संजू बेहतर काम करते हुए नजर आ सकते हैं और परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ सकते हैं। डेवन कॉनवे फिर मैं यहाँ पर ड्रॉप करके चलना चाहूंगा। पिछले मैच में भी आपको बोला था कि रख सकते हो आप, लेकिन चूंकि अर्शदीप अगर खेल गए तो फिर डेवन कॉनवे वो स्विंग खेलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है इनको। आईपीएल में भी आपने देखा, जहां सामने स्विंग गेंदबाज आते थे वहां पर जो है दिक्कत हो जाती थी। एंड माफ़ी चाहूँगा उस आवाज़ के लिए, वो हो जाता है कभी कभी, बच्चे हैं घर में तो इस कारण से। बाकी जिस तरीके का वो खिलाड़ी है, मुझे लगता है कि डिलीवर करता हुआ नजर आएगा यहाँ पर संजू सैमसन। एंड डेवन कॉनवे जो है वो आप उसको छोड़ के चल सकते हैं, क्योंकि स्विंग के सामने थोड़ा परेशान होता है। बट ईशान किशन नोट कर लीजिए, यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 47% है, लेकिन इस मैच में यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, इस मैच में बढ़िया खेलता हुआ नजर आएगा। तो संजू और ईशान दोनों को अपन बैक करके चलेंगे, क्योंकि दोनों में डिलीवर करने की काबिलियत है और दोनों को प्रूव भी करना है। क्योंकि देखिए, अभी भी अगर आप माने तो ईशान की जगह सिक्योर नहीं है, बिकॉज जैसे ही तिलक वर्मा फिट होंगे ईशान को बोला जाएगा टाटा बाय बाय। और संजू की जगह भी इसलिए नहीं फिक्स है क्योंकि जब तिलक आ जाएंगे और ईशान अगर परफॉर्म कर गए तो संजू को बोला जाएगा कि आप बैठ जाइए, अभिषेक के साथ ईशान ओपन कर लेगा। तो इस कारण से इन दोनों पे वो प्रेशर है कि परफॉर्म करिए, परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो इन दोनों पे ही नजर आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि उस प्रेशर में निखर के आएंगे ये दोनों ही खिलाड़ी और बढ़िया काम करते हुए नजर आएंगे। खैर, बल्लेबाजी में आते हैं। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा, व्हाट अ प्लेयर ही इज। कमाल का बल्लेबाज, जो वो कहते हैं ना कि एक ऐसा खिलाड़ी है अभिषेक शर्मा जिसमें कोहली जैसी कंसिस्टेंसी है और क्रिस गेल जैसा स्ट्राइक रेट। लाजवाब ये खिलाड़ी, मतलब दोनों काम कर देता है यार। कंसिस्टेंट भी है, हर मैच में वो 30-35 फ्लॉप भी जाता है तो 30-35 रन होते हैं इसके बल्ले से, और अगर चल जाता है तब तो शतक भी मार देता है, 80-80 मार देता है। तो बहुत ही कमाल का प्लेयर। एंड स्ट्राइक रेट भी इसका कभी कम नहीं देखोगे आप, हमेशा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं, तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट पिक है। एंड अब आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डैरल मिचेल, देखिए T20 क्रिकेट में मैं इनको रेट नहीं करता। पिछले मैच में भी ज़रूर यहाँ पर लोग काफ़ी बैक कर रहे थे और अभी भी सिलेक्शन परसेंटेज अच्छी है। पिछले मैच में भी 66 पॉइंट दे गया, लेकिन एट द सेम टाइम T20 क्रिकेट में मुझे बहुत ज़्यादा हाई रेटेड प्लेयर नहीं लगते। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको दरकिनार करके चला जा सकता है और इसीलिए मैं छोड़ के चल रहा हूँ। सूर्या भाऊ का फॉर्म खराब है, इसको भी मैं छोड़ के चल रहा हूँ। मैं रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे रचिन रविंद्रा, महज 41% सिलेक्शन, पिछले मैच में फ्लॉप गए हैं बट काबिल है खिलाड़ी और आज वापसी करता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए मैं अभी के लिए बैक कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि बढ़िया काम कर सकते हैं। रिंकू, फिर मैं यहाँ पर बैक कर सकता था रिंकू सिंह को, क्योंकि अच्छा प्लेयर है, लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी। पिछले मैच में तो चलिए इंडियन टीम की बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ढह गई, थोड़ा सा यहाँ पर कोलैप्स हुआ आप पर, लेकिन इस मैच में भी क्या वैसे ही कोलैप्स होंगे, क्या संजू नहीं चलेगा? और चूंकि मैंने ईशान और संजू को रखा है, इट मीन्स कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर चलेगा, तो फिर रिंकू को लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है इस टीम में, इस लॉजिक के साथ। इसके अलावा टिम रॉबिन्सन एक नाम है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। रचिन रविंद्रा और टिम रॉबिन, इन दोनों में से किसी एक को जरूर रख लेना जो यहाँ पर बढ़िया कर सकता है। अगर थोड़ा सेफ जाना है तो रचिन को रख लीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड बंदा है। एंड अगर थोड़ा सा आपको रिस्क इन्वॉल्व करना है तो मात्र 27% वाले टिम रॉबिन्सन को बैक कर लेना। पिछले मैच में भी बैक करवाया था, 49 पॉइंट देकर गए, लेकिन इस खिलाड़ी में दमखम है, बढ़िया काम करता है। अभी रिसेंटली जो लास्ट T20 सीरीज खेली थी उसमें एक शतक भी जड़ता हुआ नजर आया था ये बंदा, तो बढ़िया काम कर जाएगा। बाकी आते हैं ऑलराउंडर में, जहाँ पे हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या, एटीट्यूड 100%,
परफॉर्मेंस 110%। बढ़िया प्लेयर है, बैटिंग भी करके देगा, बॉलिंग भी करके देगा, और बैटिंग में वो एटीट्यूड पहली गेंद से दिखाता है और पिछले मुकाबले में भी दिखाता हुआ नजर आया। तो इसको रख लीजिए, साथ में बैक कीजिए ग्लेन फिलिप्स। पिछले मुकाबले में सब अप्रिसिएट कर रहे थे इंडियन प्लेयर्स को, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स ने अच्छा खेला भी, लेकिन सामने वाली टीम से, न्यूजीलैंड की टीम से सिर्फ एक अच्छा प्लेयर खेलता हुआ नजर आया, एंड वो है यहाँ पर जो है ग्लेन फिलिप्स। एंड फिलिप्स की क्या पारी थी, वो कमाल की पारी, और अगर वो रह जाते तो फिर क्या पता इंडियन टीम के गेंदबाज ढह जाते, क्योंकि जिस तरीके से बंदा छक्के लगा रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंसेस दे रहा था, बढ़िया काम कर सकता था। इसके अलावा शिवम दुबे 46% सिलेक्शन है, अच्छा पंट पिक हो सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा कि इस बार भी गेंदबाजी डेथ में मिलेगी। पिछले मैच में तो डेथ में इसलिए मिल गई क्योंकि रनों का अंबार था और फिर बुमराह को नहीं करवाया गया आखिरी ओवर, लेकिन ऐसा हर बार होगा नहीं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर, क्योंकि इसके जो 100 पॉइंट देख रहे हो उसमें से 2 पॉइंट के कारण ही, 2 विकेट के कारण ही वो पॉइंट्स ज़्यादा हैं, और 2 विकेट मिली थी गार्बेज विकेट, वो भी डेथ ओवर में, और डेथ ओवर में ये बॉलिंग नहीं करेगा, एक मैच में कर गया अलग बात है, तो इसको अभी अपन नहीं बैक करके चलेंगे। सेंटनर ज़्यादा कुछ खास लगे नहीं, अक्सर पटेल इंजर्ड हुए थे, हाथ से खून बह गया था, याद होगा आपको फॉलो थ्रू में जब इन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद या फिर किसकी गेंद पकड़ी थी पता नहीं, लेकिन इनको यहाँ पर चोट लगी थी, और क्लार्क भी ज़्यादा अच्छे लगे नहीं मुझे T20 डेब्यू में। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये 6 खिलाड़ी ऑलराउंडर सेक्शन तक हम बैक करेंगे। 4-2 का कॉम्बिनेशन बना इंडिया के फेवर में, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का कोई बल्लेबाज बैक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही बल्लेबाज अभी तक हम बैक कर पाए। तो चलिए फिलहाल कर ही लेते हैं। टिम रॉबिन्सन को मैं बैक कर रहा हूँ। आई नो कि थोड़ा सा रिस्की विकल्प है, आई नो कि यहाँ पर मैं ऐसा रिस्क ले रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोग लेंगे, लेकिन रिस्क है तो फिर रिस्क है ना भाई। अच्छे प्लेयर है एंड बढ़िया काम कर सकते हैं टिम रॉबिन्सन, ओपन भी करते हुए नजर आएंगे, तो अपॉर्चुनिटी भी पूरा मिलने वाला है। और अभी तक 4-3 का कॉम्बिनेशन अभी तक नजर आया आपको। अब चलते हैं गेंदबाजों की तरफ। गेंदबाजों का बोलबाला रहता है कई बार कहीं ना कहीं, लेकिन इंडियन गेंदबाजों का, क्योंकि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तो कुटाई हो रही थी। अभी के लिए यहाँ पर बैक कर लीजिए आप इंडियन गेंदबाजों में। सबसे पहले तो यहाँ पर बुमराह को कहा गया, बुमराह नहीं, 1 मिनट रुको, बुमराह को छोड़ के चलते हैं भाई, क्योंकि बुमराह को ना डिफेंसिव अंदाज में खेल जाती है न्यूजीलैंड और बाकी की भी टीम, तो बुमराह को छोड़ के चलते हैं। सिलेक्शन परसेंटेज भी काफी कम हो गया, इसीलिए क्योंकि उसको डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल जाते हैं कि चलो इसको प्ले कर लेते, तो वो वाली बात है। लेकिन अगर यहाँ पर इंडियन टीम पहले बॉलिंग करेगी तो बुमराह रख लेना, अभी बता रहा हूँ। अगर पहले बॉलिंग करेगी तो फिर डेथ में विकेट ले जाएगा, क्योंकि डेथ में तो फिर ऑप्शन नहीं होता, आपको मारना ही पड़ेगा, और बुमराह विकेट ले जाएगा। बट अभी के लिए अर्शदीप को रखेंगे। ही इज जेन्युइनली सुपर बॉलर, बहुत ही कमाल की यहाँ पर स्विंग लेकर आता है, और डेथ में भी यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी कर रहा था, तो इसको रखेंगे। काइल जेमिसन रख लीजिए, अपने हाइट का पूरा फायदा उठाता है और बाउंसर्स भी लगाता है, विकेट्स भी लेता है इंडिया का, तो जरूर यहाँ पर इसको बैक कर लेंगे। साथ में वरुण चक्रवर्ती, एक और कंसिस्टेंट गेंदबाज जो T20 क्रिकेट में इतना कंसिस्टेंट है कि हर मैच में एक आध विकेट निकाल ही देता है, तो विकेट की लगभग गारंटी ही दे जाता है ये। एंड एक और रिस्क ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 47% सिलेक्शन है, लेकिन अच्छा गेंदबाज है जैकब डफी। ज़्यादा लोग बात नहीं करते इसकी, ज़्यादा लोग अभी भी सिलेक्शन परसेंटेज कम है, लेकिन पॉइंट्स आप देखोगे बॉलिंग में तो आई थिंक जो है सबसे ज़्यादा होगा लगभग यहाँ पे। आई थिंक सबसे ज़्यादा किसका था, सबसे ज़्यादा काइल जेमिसन का था 81, एंड 80 पॉइंट दिए थे यहाँ पर जैकब डफी ने, तो लगभग आप कह सकते हो कि जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इन्होंने भी बॉलिंग में दिया है, लगभग बराबर ही था जो है काइल जेमिसन के साथ। तो ये एक और गेंदबाज जो जिस पे नजर रखनी चाहिए। इट्स 6-5 कॉम्बिनेशन इन द फेवर ऑफ इंडिया, एंड ऑफ कोर्स इंडियन टीम बढ़िया खेल रही थी, इंडियन टीम का जीतना यहाँ पर जो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम ये मुकाबला टक्कर का होने वाला है और मजा आएगा यहाँ पर इस मुकाबले में। अभी के लिए यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। अब चलते हैं कप्तान वाइस कप्तान बना लेते हैं। कप्तान के तौर पे सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आई थिंक बैक कर रहे हैं अभिषेक शर्मा को, जो कि बनता भी है, वह बंदा अच्छे फॉर्म में बढ़िया कर रहा है। हार्दिक को भी लोग बैक कर रहे हैं क्योंकि बॉलिंग भी कर जाते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं। मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं ईशान किशन को बैक कर रहा हूँ। सिलेक्शन परसेंटेज कम है एज कैप्टन, बट इस बंदे में दम है, काबिलियत है, और उस काबिलियत को वो दर्शाते हुए नजर आएंगे, तो इसको कप्तान बनाऊंगा। वाइस कैप्टन में बना रहा हूँ अर्शदीप सिंह को। आई नो कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक है, मात्र 1% लोग इसको 1.5 यानी 1.5% लोग यहाँ पर इसको कप्तान वाइस कैप्टन बना रहे हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये खिलाड़ी दमखम रखता है, एंड चूंकि यहाँ पर जो है विकेट्स भी लेने की एबिलिटी रखता है। एंड अगर आप देखोगे ना बुमराह और इसकी जो जोड़ी बनती है ना, तो बुमराह एक तरफ से प्रेशर बनाता है, दूसरे छोर से ये विकेट ले जाता है यहाँ पर, तो इस कारण से मुझे लगता है, और
चुकी डेथ में भी बॉलिंग करेगा। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप का दिन होने वाला है एंड ओवरऑल ही इज हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन T20 आईज। तो ज़रूर यहाँ पर इसको आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, अच्छे विकल्प हो जाएंगे। तो ये हमारी टीम है, नोट कर लीजिए। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी यहाँ पे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी बेहद जल्द, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए अपने चंदू डॉन के साथ। मैं कल लाइव भी आने का प्रयास करूंगा इंडिया के मैच में, तो लाइव अगर मैं जुड़ता हूं तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। मैच 7 बजे है तो लाइव में आ जाऊंगा लगभग 5:45 में, और साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे इस मुकाबले को, इंडिया के मुकाबले को। चलिए खैर, अभी दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।